Good morning, everyone. This is Hornbill, CBSE Class 11 textbook core course, and I'm going to start the first lesson. The first lesson is The Portrait of a Lady by Khushbant Singh, an Indian English writer. We have some words here. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. Let us see. हम लोग इन शब्द का मतलब देख लेते हैं पहले इन फ्रेजेस का. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग एंड इसका मतलब होता है वेरी हार्ड टू बिलीव. ये लेखक ने कहा है कि जो थॉट था वो काफ़ी रिवोल्टिंग था. इसका मतलब होता है वेरी हार्ड टू बिलीव. सेकेंड वर्ड इज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. एन एक्सपेंस ऑफ वाइट प्योर सेरेनिटी ये ग्रैंड मदर के लिए ऑथर ने कहा है. इसका मतलब होता है काम, पीसफुल एंड सेरिन कैरेक्टर, मतलब बिल्कुल पवित्र कैरेक्टर, चरित्र. और टर्निंग पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं टर्निंग पॉइंट दैट इज ए काइंड ऑफ स्पेशल मोमेंट. स्पेशल क्षण होता है, स्पेशल एक टाइम होता है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रिजनेशन. यहाँ ये ग्रैंड मदर के लिए ऑथर ने यूज़ किया है कि किस तरह से ग्रैंड मदर ने पैसिव सबमिशन ऑफ ग्रैंड मदर टू लिव एलोन. जब ऑथर अपने पेरेंट्स के साथ रहने चले गए थे शहर में और दादी भी वहाँ गई थी उनकी, तो ऑथर ने ग्रैंड मदर के लिए बात कही थी, एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रिजिनेशन. नेक्स्ट जो फ्रेज है अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स. ये जो चिड़ियों के लिए कहा गया है वो स्पैरोज जिसको ग्रैंड मदर फीड करती थी. इसका मतलब होता है नॉइज, कन्फ्यूजन एंड केओस. नेक्स्ट इज फ्राइवोलस रिबुक्स. फ्राइवोलस रिबुक्स ये ग्रैंड मदर उन चिड़ियों को जब वो बैठती थी, उनको जब फीड करती थी, खिलाती थी, क्रम्स ऑफ ब्रेड्स देती थी, तो वो उनको कुछ बोलती थी. कैजुअल एंड लाइट हार्टेड स्पीच, उन चिड़ियों से कुछ बोलती थी. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. ये जो ग्रैंड मदर ने जब लास्ट टाइम में मरने से एक दिन पहले उन्होंने काफ़ी ढोल बजाए थे, और वो ढोल कैसा था, उसका जो स्किन था सैबी हो चुका था, डिटेरिएटेड, बिल्कुल ख़राब हो चुका था. एंड कंडीशन ऑफ द ड्रम को बताता है कि वो ठीक नहीं था. नाउ लेट्स बिगिन द लेसन. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. कहते हैं नरेटर कि जो मेरी दादी थी, बाकी जैसे सबकी दादियाँ होती हैं, वो भी ओल्ड वुमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years. वो बूढ़ी थी. कब से बूढ़ी थी, कब से रिंकल्ड थी, तो 20 ईयर से. दैट आई हैड नोन हर. जब से मैं 20 साल से मैंने होश संभाला है, तब से मैं उन्हें इसी तरह का ओल्ड देख रहा हूँ, रिंकल्ड देख रहा हूँ. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. लोग कहते थे कि एक समय था जब मेरी ग्रैंड मदर यंग थी और प्रेटी थी, सुंदर थी और यंग भी थी. एंड हैड ए हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. और लेखक कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि उनका एक हस्बैंड भी था एंड वो कभी ब्यूटीफुल भी थी. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो ग्रैंड फादर का इनका पोर्ट्रेट मतलब फोटोग्राफ जो है वो कहाँ पे लटका हुआ है, तो मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस एक बना होता है दीवारों में, उसी पे उनकी तस्वीर लटकी हुई थी, हैंग थी. ही वोर अ बिग टर्बन. ये ग्रैंड फादर के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या पहने हुए थे, तो एक बड़ी सी टर्बन मतलब पगड़ी पहने हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, जैसे पैजामाज कुर्ताज होते हैं, वो लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनका जो लंबा और सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी जो था, कहाँ तक था, नीचे लटक रहा था, चेस्ट तक, चेस्ट को अच्छे से कवर कर रहा था, बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. एंड वो ग्रैंड फादर भी तो इनके, वो 100 वर्ष से कम दिखाई नहीं दे रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे ही वॉज 100 years ओल्ड. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. देखने से तो ऐसा लगता नहीं था कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वाइफ भी हैं और बच्चे भी हैं. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. देख के ये कहा जा सकता था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही ढेर सारे
ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके कोई वाइफ और बच्चे नहीं हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यहाँ पे जो फ्रेज हम लोगों ने ऊपर में देखा कि जहाँ तक कि हमारे ग्रैंड मदर की बात है कि वो यंग थी और प्रेटी थी, तो ये इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल है ऐसा बिलीव करना कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग थी और प्रेटी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो अक्सर हम लोगों को बताती थी कि जब वो छोटी थी, जब उनका बचपना था, किस प्रकार से वो गेम्स खेला करती थी, खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सूर्ड। एब्सूर्ड का मतलब इलॉजिकल। ये जो बातें थी ग्रैंड मदर की बिल्कुल इलॉजिकल प्रतीत होती थी एंड अनडिग्निफाइड, अमर्यादित लगती थी ऑन हर पार्ट, अगर उनके लिए सोचूं तो। एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। और वो उसी तरह से हमें ये लगता था जैसे हमारी दादी जी प्रॉफिट्स जो होते हैं मुस्लिम धर्म के जो गुरु होते हैं, और उनकी फेबल्स यानी कि कहानियाँ सुनाती थी, उन्हीं कहानियों की तरह हमारी दादी की भी सुंदरता और उनकी यंग होने की बात हम लोगों को लगती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। हमेशा से वो छोटे हाइट की थी, शॉर्ट थी, फैट थी, थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई भी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस यानी कि तिरछा और क्रॉस टाइप का रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और वो झुर्रियाँ कहाँ कहाँ थी? तो हर जगह थी फेस पर। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। नहीं, हमें तो यही लगता है कि जैसे वो आज हैं वैसे हमेशा वो इसी तरह की थी। नाउ लेट्स go to the next page. Known her. Old, so terribly old that she could not have grown older. वो इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और ऐसा लगता था जैसे वो 20 वर्षों से इसी एज पे हैं, इसी एज पे होंगी जैसे आज वो हैं। उनका एज ऐसा लगता था कि वो रुक सा गया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो प्रिटी यानी कि सुंदर हो ही नहीं सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल का मतलब, प्रिटी का मतलब बाहरी सौंदर्य से है और ब्यूटीफुल का मतलब इनर ब्यूटी से है। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। वह घर में हॉबलिंग करती थी, घूमती थी। स्पॉटलेस वाइट यानी कि जो उनका जो वस्त्र था, जो साड़ी पहनती थी वो वाइट कलर की पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। एक जो हाथ उनका होता था उनके वेस्ट यानी कमर पर रख के चलती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, जैसे बूढ़ी ग्रैंड मदर्स वगैरह चलती हैं उसी तरह से वो अपने आप को संभाल बैलेंस करने के लिए वेस्ट पर रखती थी, कमर पे हाथ रख के चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और दूसरा जो माला जाप कर, दूसरा हाथ से क्या करती थी वो? तो माला जाप करती थी। बीट्स मतलब माला, बीट्स ऑफ हर रोजरी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। उनका जो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, अनटाइडली ठीक से नहीं बंधे हुए थे, बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, जो उनका जो पीला सा रिंकल्ड फेस था, पकड़ का मतलब रिंकल्ड जो फेस था वहाँ बिखरा हुआ होता था, बहुत अच्छा अरेंज नहीं होता था बाल। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। और उनके जो होठ है हमेशा चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर जो हमें सुनाई नहीं देते थे, लेकिन लगता था जैसे वो प्रेयर कर रहे हैं। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। हाँ, वो ब्यूटीफुल थी यानी कि इनर सोल उनका बहुत ब्यूटीफुल था। कैसा था? किसी से तुलना किया है लाइक द विंटर लैंडस्केप, जो विंटर में जो सीन होता है दिखाई देता है माउंटेन्स में, कोहरा सा, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल वाइट सा दिखता है विंटर में। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ऐसा लगता था जैसे उनको देखने से शांति की अनुभूति हो रही है। और कंटेंटमेंट यानी कि कंटेंट बोलते हैं सेटिस्फैक्शन को, ठीक है, उनको देखने से शांति महसूस होता था एंड संतुष्टि होता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स ने हमें उनके साथ गांव में ही छोड़ दिया था और वो शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम निरंतर यानी कि लगातार एक साथ रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वह मुझे सुबह सुबह उठा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी।
शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वह जो मॉर्निंग प्रेयर है वो मोनोटोनस का मतलब होता है जो बोरिंग, यानी कि जिसमें कोई धुन सुर ताल नहीं हो। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग करती थी प्रेयर को। वाइल सी बाथड, जब वो नहाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट। और वो इसलिए वो प्रेयर भी बोलती थी मोनोटोनस वे में, ताकि वो प्रेयर मुझे याद हो जाए। लेकिन मैं जो था उसको सुनता था, लेकिन वो याद नहीं करता था। मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सुन लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो चाहती हैं कि मैं सुनूं, दैट्स वाई मैं लिसन कर लेता था। आई लिसनड बिकॉज आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट। आई वुड लिसन, यस, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी बोदर नहीं किया कि मैं उसे याद कर लूँ, सीख लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। वुडन स्लेट जो होता है वो लेती थी, उसको अच्छे से धो देती थी पहले से ही। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और येलो चॉक उस पर ले लेती थी। और टाइनी अर्थन इंक पॉट भी ले लेती थी, मिट्टी का बना हुआ। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन भी ले लेती थी साथ में। ये सब क्यों करती थी? क्योंकि स्कूल के लिए रेडी करती थी और स्कूल जाने के लिए। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सबको एक साथ बंडल में बांध देती थी। क्या क्या बांधती थी? तो स्लेट, येलो चॉक, टाइनी अर्थन इंक पॉट और एक रेड पेन, सब बंडल बना के बांध देती थी गट्ठर में। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, और एक ब्रेकफास्ट होता था किस चीज़ का? तो थिक, मोटी, स्टील मतलब बासी, चपाती रोटी का। विथ ए लिटिल बटर, उस पर बटर लगा लेती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर शुगर, चीनी डाल लेती थी। वी वेंट टू स्कूल, और इस तरह से हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। स्कूल जाने के टाइम में वह ढेर सारे चपातीज कैरी करती थी। किस लिए? तो विलेज डॉग्स को वो फीड करने के लिए, गाँव में जो आवारे कुत्ते होते थे उसको वो देती थी खाने के लिए। इसी से पता चलता है कि हाउ केयरफुल एंड हाउ काइंड शी वॉज टूवर्ड्स एनिमल्स। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल अटैच था किस चीज़ से? तो टेम्पल से, मंदिर से अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे, प्रिस्ट थे, वो हमें अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z पढ़ाते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर भी हमें टीच करते थे। while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. कहते हैं कि जब हम बच्चे वो प्रेयर गाते थे या फिर प्रेयर के साथ साथ क्या अल्फ़ाबेट बोलते थे, कोरस में एक साथ बोलते थे, तभी ग्रैंड मदर हमारी क्या करती थी? तो स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ को मंदिर में बैठकर पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब ग्रैंड मदर का स्क्रिप्चर्स पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना खत्म हो जाता था, और हमारा अल्फ़ाबेट और जो हम मॉर्निंग प्रेयर जो बोलते थे उसको पढ़ना जब पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम लोग एक साथ वापस आना शुरू कर देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस बार जो विलेज डॉग्स थे वो कहाँ मिलते थे हमें? तो टेम्पल डोर पे मिलते थे। जब से टेम्पल से हम लोग निकलते थे तो डॉग्स वहीं इंतजार कर रहे होते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग। वे हमें फॉलो करते थे कहाँ तक? घर तक। कैसे? तो ग्रॉल करते थे आवाज़ निकालते हुए, एंड फाइटिंग, आपस में लड़ते भी थे। विथ ईच अदर, साथ साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो हम लोग रोटी फेंकते थे उसको, ग्रैंड मदर और मैं, एंड उसको लिए वो आपस में लड़ते थे, एंड वो फिर लड़ते लड़ते हमारे घर तक आ जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस। जब हमारे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यही वो चेंजिंग मोमेंट था इन आवर फ्रेंडशिप। यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी बदलेगी। अभी तक तो फ्रेंडशिप थी गांव में कि दादी जी हमेशा इनके साथ रहती थी, बट अब शहर जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हम लोग यद्यपि सेम रूम में रहते थे, लेकिन चूँकि वहाँ पे शहर था तो स्कूल में जाता था, तो ग्रैंड मदर मेरी स्कूल साथ साथ मेरे नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ डॉग्स भी नहीं थे स्ट्रीट्स में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और वो अब उन्होंने डॉग के जगह पे स्पैरोज को फीड करना, स्पैरो मतलब गौरैया जो चिड़िया होती है उसको खिलाना शुरू कर दिया कोर्टयार्ड में, आंगन में, जो हमारा सिटी हाउस था।
एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जिस तरह से वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखा, यानी कि जो टच था, आपस में रहने का एक कनेक्शन था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ दिनों तक तो उन्होंने मुझे जगाया सुबह सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी भी किया। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से आता था तो मेरे से पूछती थी कि वहाँ पे शिक्षक ने, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको बताता था कि मैंने इंग्लिश वर्ड्स सीखे, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था जो मैंने सीखा, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साइंस की चीज़ें बताता था कि गुरुत्वाकर्षण के लॉज सीखे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल है, इसके बारे में सीखता था, एट्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ से वो हैप्पी नहीं होती थी बल्कि अनहैप्पी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शायद इसलिए कि वह मेरे पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। ये अलग से चीज़ें थे, साइंटिफिक चीज़ें थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो चीज़ें मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए जाते थे, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो डिस्ट्रेस यानी कि जो नारुष्ट रहती थी, खुश नहीं थी वो, डिस्ट्रेस यानी कि दुख में थी वो, क्योंकि वो चाहती थी कि हमें भगवान और स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाए, ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाए, जो कि स्कूल में मुझे पढ़ाया नहीं जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन हमने उनको घोषणा किया, बताया कि हमारे स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जाते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इससे वो काफ़ी वो डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका मानना था कि जो म्यूजिक है, जो इसका ताना माना अच्छा नहीं है, रूड है, वल्गर है, ल्यूड मतलब बल्गर या रूड, खराब है, ताना माना अच्छा नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, ये जो हार्लट्स बोलते हैं, जो नाच गान करते हैं, एंड उसके लिए ये उनका एकाधिकार है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार है, एंड बेगर्स का है, नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सब नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका चुप रहना ही एक तरह से डिसअप्रूवल था, यानी कि अप्रूव नहीं कर रही थी, इजाज़त नहीं दे रही थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो शायद ही मेरे से ज़्यादा बात की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी यानी कि आफ्टर कॉलेज वी गो टू द यूनिवर्सिटी, जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, हमें एक रूम अकेला दिया गया पेरेंट्स के द्वारा कि इसी में रहो आप। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और इस तरह से जो कॉमन लिंक था, थोड़ा बहुत बचा था फ्रेंडशिप का दादी के साथ, वो स्नैप्ड हो गया, यानी कि अलग हो गया, टूट गया। यानी कि दिस इज़ द थर्ड पार्ट, एक तरह से पहला पार्ट विलेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से विलेज में अपने ग्रैंड मदर के साथ ऑथर रहते थे, बाद में सिटी में देखा, स्कूलिंग में सिटी में किस तरह से वो रहते थे, और अब सिटी में ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, तो अकेले अब रूम में रहने लगे, वहाँ ग्रैंड मदर इनके साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी स्नैप्ड हो गई, अलग हो गई, कम हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन, ग्रैंड मदर को पता था विथ चेंजिंग टाइम उनको भी चेंज होना है, बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने स्वेच्छा से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, अलग ही हूँ लेकिन अच्छे से पढ़ो लिखो। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो स्पिनिंग व्हील के साथ साथ, स्पिनिंग व्हील इसको यानी कि चरखा, अब चरखा का सहारा उन्होंने ले लिया समय काटने का। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, और हमेशा वो व्हील स्पिनिंग लेकर बैठी रहती थी। रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो जो रिसाइटेशन यानी कि जो प्रेयर गाने का जो उनका अंदाज था वो गाते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में सी रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ा रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए। वाइल सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, और वो बरांडा में उसी समय बैठ जाती थी, और वो जो ब्रेड होते थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यानी कि सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती थीं और चारों तरफ से उनको घेर लेती थीं, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, और वो नॉइज निकालती थी, आवाज़ निकालती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाँ तो आकर उनके लेग्स पे पर्च यानी कि बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर।
सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पे आके, सिर पे आके बैठ जाती थी। स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल करती थी, उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हैप्पीएस्ट हाफ आवर जो होता था, हाफ आवर जो यानी कि आधा घंटा समय होता था दोपहर का, वो हमारी दादी के लिए, ग्रैंड मदर के लिए सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अब्रोड यानी कि विदेश जाना है, तो मुझे लगा कि ग्रैंड मदर निराश होंगी, अपसेट होंगी। और बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि एक दिन के लिए जाना नहीं है, कितने दिन के लिए जाना है, तो 5 साल के लिए जाना है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एंड जो एज वो जितना वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, शी वॉज ओल्ड, तो ऐसा लगता नहीं था कि अब 5 वर्ष बाद वो वापस मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन क्या होता है, ऑथर ने जो कहा कि शायद वो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हेन ही रिटर्न बैक, जब वो वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन जाती हैं। रेलवे शी केम टू लीव मी, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो हमें रेलवे स्टेशन पे गुड बाई कहने के लिए आई, सी ऑफ करने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने मेरे से बात नहीं किया और कोई उन्होंने इमोशन भी शेयर नहीं किया, शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हमेशा जैसे वो प्रेयर बोलती थी, उनके होठ जो है वो प्रेयर गा रहे होते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिल और दिमाग दोनों प्रार्थना में ईश्वर के लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वो फिंगर्स यानी कि जो अपने जो उंगलियों से वो माला फेरती थी, बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे फोरहेड को, ललाट को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब वो यहाँ से विदा हुई तो मुझे लगा ये तो लास्ट इम्प्रिंट है, लास्ट मार्क है जो हमें दादी जी ने हमें चूमा है, और ये अंतिम फिजिकल कॉन्टैक्ट है, शारीरिक रूप से जो अंतिम बार हम छू रहे हैं उनको, और वो हमें छू रही हैं। तो इनको लगता था ऑथर को कि मेरी ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड है, वो शायद अब इतने दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी जब मैं वापस आऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, मैं घर जब आया तो फिर से स्टेशन पे वो मुझे रिसीव करने गई थी मेरे पेरेंट्स के साथ, मैंने उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी वो ओल्डर नहीं लगती थी, यानी कि वो ज़्यादा वृद्ध यानी कि ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी उनके पास सब टाइम नहीं थे बात करने के लिए। वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे गला लगाया तो मैं उनकी प्रेयर्स को सुन पा रहा था, किस तरह से धीरे धीरे वो प्रेयर्स कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, जब मैं फर्स्ट डे आया, अराइव किया अब्रॉड के बाद, तो उनका सबसे हैप्पीएस्ट आवर्स मेरे साथ नहीं था, उन स्पैरोज के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइबोलस रिबुक्स, उनसे बात भी करती थी, उनको डांट भी देती थी और उनको खिलाती भी थी, स्पैरोज को खिला भी रही थी। तो ये सब नरेटर ने अनुभव किया, ही फेल्ड लाइक दैट। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को जब शाम का समय हुआ तो उनके शरीर पे, बॉडी लैंग्वेज में एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, शाम में रोज वो प्रे करने जाती थी, लेकिन आज उन्होंने प्रे नहीं किया, शी डिड नॉट प्रे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस के महिलाओं को एकत्रित किया, कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ओल्ड ड्रम लिया, पुराना ओल्ड डिटोरिएटेड ड्रम लिया और वहाँ स्टार्टेड टू सिंग, गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सिल्वर आवर्स शी थम्ड द सेगिंग, कई घंटों तक उन्होंने उस सेगिंग रिलेटेड जो ड्रम था उसको बजाती रही, वो सेगिंग स्किन्स ऑफ द रिलेटेड ड्रम, उसको बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो वीर की जो गीत होती हैं, वीर की जय गाथा होती हैं, होम कमिंग जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, उनके वो गीत भजन गाती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने उनको मना भी, ये रोकना भी चाहा, स्टॉप भी करना चाहा कि बहुत देर हो गया, आप ग्रैंड मदर आप इसको स्टॉप कर दीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये ऑथर कहते हैं यही वो पहली बार था जब हमने देखा और जाना कि उन्होंने आज प्रे नहीं किया, बल्कि आज वो उन्होंने सिंगिंग किया और ड्रम को बीट किया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुआ बीमार पड़ गई वो. इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्की बुखार थी और डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग सोचती थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि जो उनका अंत है बहुत नज़दीक है. शी सेड दैट डिफरेंटली, शी सेड सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. वो कहती हैं कि जो अब मेरे जीवन के अंतिम कुछ चैप्टर्स हैं बचे हुए हैं, बहुत अब क्लोज हूँ मैं एंड के. शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने जो है वो अब ये नहीं चाहती थी कि अब हम बात करते रहें और बात करने में हमारा अपना समय व्यर्थ गंवाएं. वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारे विरोध का. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर ब्रेड्स, और वो पीसफुली बेड में लेटी रहीं, प्रे करती रहीं और वो माला भी फेरती रहीं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. अंत में क्या होता है कि हम इससे पहले कि सस्पेक्ट करते कि अब क्या होगा, कैसे दादी कैसी रहेंगी, उनके हाथ से जो रोजरी था वो गिर गया और उनका जो लिप्स स्टॉप हो गया, चुप हो गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक पीला कलर उनके चेहरे पर भर आया, स्प्रेड हो गया, फैल गया. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें अब पता चल गया था कि अब हमारी ग्रैंड मदर नहीं है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बेड से उठाया. एंड एज इन कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड पे सुलाया. एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और जो लाल रंग का जो होता है कपड़ा, उससे उनको कवर किया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर क्रिमेशन फनरल. थोड़ी देर बिलाप करने के बाद, मॉर्निंग मतलब जो मर जाते हैं कोई, तो हम लोग मॉर्निंग करते हैं, यानी कि बिलाप करते हैं, रोते हैं, थोड़ा चुप रहते हैं, मौन धारण करते हैं दुख में. तो फिर अरेंजमेंट्स करना था उनके फनरल के लिए, जो उनका जो अंतिम जो संस्कार थे. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर लेके गए, जो बांस का बना होता है, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, अब क्रीमेशन के लिए ले जाना था उनको. द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, अब सनसेट का समय हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके रूम को बिल्कुल चमक से भर दिया है. बरामदा विथ ए ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट, और शाम का जो लाइट होता है वो गोल्डन लाइट था बरामदा में भी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन में, आधे आंगन में रुक गए. एंड ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, पूरा बरामदा में और उनके रूम में. राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो पड़ी हुई थी, उनको सुलाया गया था मरने के बाद. एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्रीवुड, अभी भी वो लाल रंग के कपड़े में वो लपेटी हुई थी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थे वहीं पे बैठे हुए थे. दे वॉज नो चर्पिंग, लेकिन आज वो स्पैरोज कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चहचहाट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, हम लोगों ने वर्ड्स के लिए काफ़ी सॉरी फील किया. एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने ब्रेड भी लाए. सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, जैसे दादी जी तोड़ के देती थी वैसे मेरी मदर ने भी तोड़ा उन ब्रेड्स को क्रम्स में. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्री इट टू देम, और उससे फेंक दिया उसे उन लोगों को खाने के लिए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने जो फेंके हुए रोटी के टुकड़े थे उन पर बिल्कुल नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम लोगों ने उनका जो अंतिम संस्कार के लिए जब उनके डेड बॉडी को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चिड़िया जो स्पैरोज थी 1000 की संख्या में, वो भी चुपचाप वहाँ से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था उन जो ब्रेड क्रम्स जो फैले हुए थे, बिखरे हुए थे कोर्टयार्ड में, उसको स्वीप करके कहाँ डाल लेता है, डस्टबिन में डाल लेता है. एंड आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गई होगी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. थैंक यू सो मच.